तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है। 28 मई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नई बिल्डिंग का, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं और ये पहली बार आफ्टर इंडिपेंडेंस ऐसा हो रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि नई बिल्डिंग बन रही है आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली बार, और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसको अटेंड नहीं कर रही सेरेमनी को, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है मैटर। तो ये है नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग जिसे इनॉग्रेट किया जाएगा 28 मई को, और ये राहुल गांधी जी का ट्वीट है कि राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन ना करवाना और ना ही उन्हें समारोह में बुलाना ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनती है। तो इसी वजह से बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज अटेंड नहीं कर रहे इस इनॉग्रल सेरेमनी को। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये 25 मई की क्लिपिंग है जिसमें लिखा है कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इनॉग्रेशन, 20 पार्टीज से दे विल बायकॉट, 17 टू अटेंड। 20 पॉलिटिकल पार्टीज अटेंड नहीं करेंगी, बायकॉट करेंगी, जबकि 17 अटेंड करेंगी। तो ये जो है, जैसे कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, इन सब ने मिलकर के अनाउंसमेंट कर दिया है कि ये इस 28 मई के सेरेमनी को अटेंड नहीं करने जा रहे हैं, उसका बायकॉट करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अथॉरिटेरियन स्टेप है उसको ये नहीं मानते हैं। जबकि बीजेपी ने और बीजेपी के मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने इसको ये कहते हुए क्रिटिसाइज किया है कि कांग्रेस ने जो भी कॉन्सेप्चुअल फैक्ट्स दिए हैं ये बिल्कुल मिसकोटेड हैं, इलेजिटिमेट हैं, इस वजह से इनका कोई आधार नहीं है। और इसके अलावा पुरी ने ये भी कहा कि जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने 1975 में और 1987 में पार्लियामेंट बिल्डिंग का, पार्लियामेंट में एनेक्सी का इनॉग्रेशन किया था और पार्लियामेंट में लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन किया था, क्या वो इलेजिटिमेट नहीं था? वो भी तो प्रधानमंत्रियों ने ही किया था उस समय के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 मई को जो इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं उसका फाउंडेशन 2020 में 10 दिसंबर को कर दिया था। उस समय पूजा अर्चना, हवन, पूजा पाठ ये सब करवाए गए थे और उसके बाद 3 साल के अंदर ही ये बिल्डिंग बन करके तैयार हो गई है और 28 मई को इसका इनॉग्रेशन भी करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 2017 में एनेक्सी का एक्सटेंशन भी इनॉग्रेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किया था, जुलाई 2017 में। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रेसिडेंट जो होता है ये प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है और हर सिटीजन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए प्रेसिडेंट से ही इनॉग्रेशन करवाना चाहिए था। जबकि थरूर ने भी ट्वीट करते हुए खड़गे का ही सपोर्ट किया और कहा इट इज अ बिजार दैट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इज इनॉग्रेटिंग द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। कांग्रेस ने आर्टिकल 60 और आर्टिकल 111 का हवाला देते हुए इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इनॉग्रेशन को पूरी तरीके से नकार दिया है। आर्टिकल 60 ओथ ऑफ अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। जो लोग इंडियन पॉलिटी के स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा कि राष्ट्रपति शपथ आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग लेता है और आर्टिकल 111 में ये कहा गया है कि जब लोकसभा राज्यसभा से बिल पास होकर के प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट उस पर अपनी असेंट दे सकता है या नहीं दे सकता है, ये सिस्टम आर्टिकल 111 में कहा गया है। और इसी वजह से पुरी, जो हरदीप सिंह पुरी शहरी आवास मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स बताए जा रहे हैं इस बायकॉट के, ये बिल्कुल ही निराधार हैं, बेसलेस हैं। जबकि जो मनीष तिवारी हैं, कांग्रेस के मनीष तिवारी ने पुरी के इस स्टेटमेंट को कंडेम करते हुए ये बताया कि आर्टिकल 79 में ये लिखा है कि प्रेसिडेंट और लोकसभा राज्यसभा को मिला करके पार्लियामेंट बनती है। अगर आप प्रेसिडेंट को ही नहीं बुला रहे हो, ना प्रेसिडेंट से इनॉग्रेशन करवा रहे हो, तो ये कैसे पार्लियामेंट हो सकती है? तो ये मनीष तिवारी का स्टेटमेंट है।
मुर्मू जो हैं, द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, हर हाईनेस द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति, उनको ना तो इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में बुलाया गया है और ना ही वो इनॉग्रेट कर रही हैं। और पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही नई बिल्डिंग को आधारशिला भी रखी है और इनॉग्रेट भी कर रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से निराधार है और बेसलेस है। ये जॉइंट स्टेटमेंट उन पार्टीज़ ने मिलकर के साइन किया है जो इस 28 मई की सेरेमनी को अटेंड करने नहीं जा रहे। लगभग 20 पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं जो इसको अटेंड नहीं करेंगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल जैसी लगभग 20 पार्टीज़ ने इसका अपोज किया है। तो कौन कौन सी पार्टीज़ ऐसी हैं जो इसको अटेंड करने जा रही हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। जैसे बीजू जनता दल है, बीजू जनता दल ओडिशा की नवीन पटनायक जी की सरकार, वो इसको अटेंड करेगा। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए के अलायंस जितने भी हैं वो इसको अटेंड करेंगे। इसके अलावा तेलंगाना की जो रूलिंग पार्टी है भारत राष्ट्र समिति, वो भी इसको अटेंड करने जा रही है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी है वाईएसआरसीपी, ये वाईएसआरसीपी भी इस सेरेमनी को अटेंड करेंगे। शिरोमणि अकाली दल भी इसको अटेंड करने जा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जो इसको अटेंड करने जा रही हैं। इसके अलावा सिंगोल भी स्पीकर की चेयर के बगल में नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में एस्टैब्लिश किया जाएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सेशंस ऑफ द लोकसभा टेक प्लेस इन अ ईयर। एक साल में लोकसभा या पार्लियामेंट के कितने सेशन होते हैं? 2, 3, 4 या 5? अपने कमेंट्स दीजिए। आज इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।